प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। कभी दोनों रोते हैं, कभी दोनों हंसते हैं। राजेश खन्ना और मुमताज की सुपरहिट फिल्म प्रेम कहानी के लिए आनंद बख्शी का लिखा ये गाना प्रेमियों का पसंदीदा गाना रहा है। बिहार से बम्बई नाम कमाने आया एक लड़का अक्सर ये गाना गाता है। टीवी सीरियल में उसे काम मिलता है, वहीं एक शौक चंचल हसीना पर उसका दिल आ जाता है। दोनों दीवाने मिलकर शहर में, रात में और दोपहर में एक आशियाना ढूंढते हैं और अच्छे दिन बिताते हैं। लड़का मशहूर हो रहा है, लोगों को उसका काम पसंद आ रहा है और फिर एक बड़ी कंपनी का उसे फोन आता है। लड़के के दिन एक फोन कॉल से बदल जाते हैं। उसे देश की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी अपनी पिक्चर का हीरो बनाने का फैसला कर चुकी है। नाम के साथ अब उसे दाम भी मिलने लगते हैं। घर की महिलाओं की पहचान से बाहर निकल पहली बार उसका नाम दुनिया जानती है, सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, दफ्तर से नए हीरो की नई फिल्म की खबर लेकर घर लौटने वाले शौहरों की उनकी बीवियां बताती हैं कि ये लड़का तो उनके लिए पहले से हीरो है। उसका तो अपने प्रशंसकों के साथ पवित्र रिश्ता कब से ही चला आ रहा था। किसी हिंदी फिल्म की कहानी सा सब कुछ इस रियल लाइफ के हीरो की रियल लाइफ में हो रहा है। फिर एक दिन जिस कंपनी की फिल्म में ये लड़का काम कर रहा होता है, वहाँ उसे एक विलायती सी दिखने वाली लड़की दिखती है। शक्ल फिरंगन सी है, उसे पता है, लेकिन उसकी सीरत भी रंग बदल लेगी उसे नहीं पता था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की लव स्टोरी की ये भी एक हसीना थी, नाम रिया चक्रवर्ती। अब तक संजय लीला बंसाली की लिखी प्रेम कहानी सी दिखती रही इस लव स्टोरी में श्रीराम राघवन का सिनेमा मंगलवार को घुसता है, जब सुशांत के पिता रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर करा देते हैं। मामला पूरे 15 करोड़ रुपए का है। रिया ने सुशांत का मिलना और सुशांत के घर वालों से रिया की खटपट उनका दबा छुपा और व्यक्तिगत मामला रहा, लेकिन दोनों की लव स्टोरी का ट्रेलर पिछले साल अगस्त में सामने आया, जब दोनों एक साथ लद्दाख में छुट्टियां मनाते कैमरे में कैद हुए। रिया ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में एक तेलुगु फिल्म से की। अगले ही साल उन्होंने मेरे डैड की मारुति से हिंदी सिनेमा में कदम रख दिया। इस फिल्म को यशराज फिल्म्स की यूथ विंग वाई फिल्म्स के निर्माण में ही बनाया गया था। इसके बाद रिया के हाथ लगी सोनाली केवल, जिससे वो किसी को भी खुश नहीं कर पाई। इसके 3 साल बाद वो दोबारा सी यू एविल और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्मों में भी छोटे मोटे किरदारों में नजर आई। फिर उन्हें वाई फिल्म्स ने एक बार फिर बैंक चोर में जगह दी। अंतिम बार रिया मुकेश भट्ट की फिल्म जलेबी में नजर आई। हालांकि अभी तक वो अपने काम से न ही दर्शकों को और न ही समीक्षकों को खुश कर पाई। अब तक रिया के करियर में कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, सिवाय फिल्मों से इतर विवादों। पहला विवाद तब खड़ा हुआ जब सोशल मीडिया पर महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती की फोटो वायरल हुई। उस फोटो में हालांकि कुछ गलत नहीं था, लेकिन फिर भी इंटरनेट पर रिया को खूब ट्रोल किया गया। इस बारे में सामने आकर महेश भट्ट ने अपनी सफाई दी। हालांकि महेश इसके लिए माफी नहीं मांग रहे थे। उनका कहना था कि मैं इस बच्ची के साथ संबंध रखने का अकेला जिम्मेदार हूं। अगर किसी के दिमाग में गंदगी है और इसे कुछ और नजरिए से देखते हैं तो ये अपनी परेशानी है, हमारी नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत और रिया को यशराज फिल्म्स ने एक साथ साल 2012 में साइन किया था। ये दोनों पहली बार मिले भी इस दौरान थे। उस समय सुशांत शुद्ध देसी रोमांस पर काम कर रहे थे, जबकि रिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करने जा रही थी। उस समय सुशांत टीवी की मशहूर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे। बता दें कि रिया से मिलने के बाद अंकिता और सुशांत के रिश्ते में दरार आई। धीरे धीरे सुशांत और रिया एक दूसरे के करीब आए और अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि इसका जिक्र अभी कहीं नहीं हुआ है कि ये सब कुछ कब शुरू हुआ, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें पिछले साल अगस्त से ही आनी शुरू हो गई थी। इन दोनों को एक साथ लद्दाख में छुट्टियां मनाते पाया गया। इसके बाद तो सुशांत और रिया को अक्सर रेस्टोरेंट्स में, जिम में और अलग अलग जगहों पर देखा जाता रहा। सुशांत की मौत के बाद खुद रिया ने इस बात का खुलासा किया कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। इससे पहले दोनों में किसी ने भी एक दूसरे के साथ रिश्ते में होने की बात नहीं कबूली थी। खुद रिया ने ही अपने बयान में बताया कि वो दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। अब मामले में पुलिस भी पूछताछ कर रही है और रिया पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। कहानी पूरी फिल्मी हो चुकी है और इसका क्लाइमैक्स अपने अपने हिसाब से लिखने के लिए बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों ने जोर लगा दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस चॉकलेटी हीरो की जान चली गई, जिस प्यारी सी मुस्कुराहट के लिए अब लोग तरस रहे हैं, आखिरकार उसे खत्म किसने किया, उसे मारा किसने? ये सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।